नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 1 अप्रैल 2026 के एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को मैं एक बात बता दूं, देखिए, आप लोग का चाहे जितने भी महीने से पेंडिंग हो, विधवा माताओं बहनों का जो कह रहे हैं मेरा 11 मंथ से नहीं आया, मेरा 12 मंथ से नहीं आया, मेरा 10 महीने से नहीं आया, मेरा जितने भी महीने से आपका 1 साल से नहीं आया, आपका पेमेंट पेंशन पेमेंट पेंडिंग है, नहीं आया। देखिए, कुछ दिनों का ही इंतजार है और बाकी आपका इंतजार हो जाएगा समाप्त। आपको पेमेंट आपके बैंक खाते में मिल जाएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। जैसी कोई भी पेमेंट की आना चालू होगा, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। देखिए, एक बात और मैं आप सबको बता दूं, कई चीजें अब मार्च से अप्रैल आने में कई चीजों में बदलाव आया है, कई चेंजेस हो रहे हैं। आपने देखा, माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी इस चीजों पे बहुत ज्यादा सख्त हैं कि किसी भी बाकी जो पेंडिंग पेंशनियर का कोई भी किस्त बाकी ना रहे। और देखो, जो सेवा पखवाड़ा में 17 सितंबर 2000 आपका 25 को 50,000 नई वृद्धा पेंशन जो अनाउंसमेंट हुआ था, फिर 1 जनवरी 2026 को फॉर्म भरने चालू हुए थे, उसमें 50,000 स्लॉट में से केवल 14,000 ही भरे गए हैं। और उसमें से जो 36,000 अभी भी जो नहीं भरे गए हैं उसको भरा जाएगा और आगे मौका मिलेगा। और सरकार इस चीज के प्रति प्रतिबद्ध है कि भैया जो चीज कहा जा रहा है पहले उस पे अमल हो, उस पे। और देखो, पेंशन पेमेंट डिले का कारण ये बन रहा है कि जितने बैकलॉग वाले पेंशनियर हैं उनका भुगतान सुनिश्चित हो और उनका भुगतान हो, ताकि कोई भी समस्या ना आए, ठीक है ना। तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगा, इस चीज से बेफिक्र रहें। जो भी अपडेट आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। मुझसे एक सज्जन कह रहे हैं, यास्मीन अली जी, ईस्ट दिल्ली विडो पेंशन कब आएगा? देखिए, ईस्ट दिल्ली की विडो पेंशन हो चाहे आपका दिव्यांग पेंशन हो, जितना भी पेमेंट पेंडिंग है पहले हफ्ते से दूसरे, आपका 10 तारीख के मैक्सिमम 10 से 14 के बीच में आ जाएगा। वैशाली भाई, जब आएगी बता देना। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आता है तो खुद भी आपको मैसेज के जरिए आपके जो बैंक है वहां से भी मैसेज आता है और आपको वैसे भी मालूम चल जाएगा। और देखिए, मैं आपको एक चीज वही मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि देखो, जो पेमेंट है वो रैंडम तरीके से आ रहा है, किसका कब प्रोसेस हो जाए कोई मालूम नहीं है, कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो, जो जानकारी आती है मैं तुरंत आप लोग तक साझा करता हूँ। और नम्रता पांडे जी लिख रही हैं, भैया नमस्ते, मेरा 11 मंथ हो गया नहीं आया, आप इतना कीजिए कि ऑफिस वाले बता देंगे या नहीं, प्लीज हेल्प मी। देखिए, एक बात आपको बता दूं, जब आपका 11 मंथ हो गया, आपका सब कुछ सही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप एक बार नजदीकी कार्यालय जाएं, अपने डॉक्यूमेंट के साथ आप वहां अपनी समस्या बताएं और इन सब का सॉल्यूशन वहां सामने सामने हो जाएगा। सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी, जो भी समस्या है वो क्लियर हो जाएगी। प्लीज आप अपने कार्यालय जरूर जाएं। वसीम जी, नवंबर दिसंबर 2024 वालों का शुभ शुभ का या भी देखो, एक बात आप लोगों को बता दूं, देखो, नवंबर दिसंबर वालों का जिसका पेमेंट नहीं आया है वो भी इस 1 से 2 हफ्ते में उनका भी पेंडिंग ड्यू क्लियर हो जाएगा। इकरा सैफी, मेरी मम्मी की 2025 की पेंशन 5,000 नहीं आई, वो कब तक आएगी? मंथली आ रही है, रुकी हुई नहीं आई, 5,000 कब आएगी? प्लीज भाई जरूर बताइए। देखिए भाई, जो पहले का पैसा है, इनकेस अगर जो आप सोचो कि सारा पैसा पूरा मिल जाएगा जब से रिन्यू आपका बंद हुआ था तब से, नहीं, आपका जब से रिन्यू हुआ है तब से जोड़ा जाएगा। पूरा पैसा नहीं मिल रहा है किसी को यहाँ पे, है ना। एक आध महीना जो भी कटा वो अब उसका नहीं मिलेगा। सविता कुमारी, फरवरी और मार्च की पेंशन नहीं आई, विकलांग की दिल्ली की सविता बोल रहे। देखिए, मार्च का पेंशन बहुत तेरे लोगों का नहीं आया है, जिसमें से एक आप भी हैं। और ये पेमेंट इस वजह से डिले हो रहे हैं क्योंकि बैकलॉग वाले पेंशनियर का भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर बदल रहा है, काफी तरह के चेंजेस पेमेंट में हो रहे हैं, है ना, इस वजह से। 3,000 कब से आएगी इकरा सैफी जी? देखिए, जो 3,000 पेंशन की बात रही, तो 3,000 जो 500 रुपए बढ़ने का अभी कोई अता पता नहीं है, जब तक कोई विभाग द्वारा कोई अपडेट ना आई। आज एक अपडेट आई है, वो आपको मैं जो पढ़ के सुनाऊंगा। देखिए, ये जो अपडेट है, ये दिल्ली की जो आपका जो सेंट्रलाइज जो पेंशन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत जो लाभार्थी हैं, ये उनके लिए अपडेट है। फिर से सुन लीजिए, ये जो पेंशन है,
दिल्ली सरकार ने जो जिला कार्यालयों को इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय विधवा पेंशन के तहत जो लोग पेंशन लेते हैं उनके वेरिफिकेशन को लेकर अपडेट है। क्या पूरी अपडेट है मैं पढ़ के सुना देता हूं। देखो, दिल्ली सरकार का एक बड़ा निर्देश आया है जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना से जुड़े हैं। 15 अप्रैल तक पूरा करें विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों का सत्यापन। और ये सत्यापन जो होगा मोबाइल ऐप के जरिए होगा। कौन सी? डिजिटल लाइफ जो आपका डीएलसी जो है ऐप, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो ऐप है उसके थ्रू हो रहा है। अब पूरी विवरण को सुनिए। दिल्ली सरकार ने जिला कार्यालयों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों का सत्यापन 15 अप्रैल तक मोबाइल ऐप के जरिए पूरा करने का निर्देश दिया है ना। तो अब मैं आपको बता दूं, जो मोबाइल आधारित जो डिजिटल एप्लीकेशन का उपयोग करके पूरा करने का ऐसे निर्देश है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जारी आदेश के सत्यापन की प्रक्रिया को ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार डिजिटल ऐप के माध्यम से 15 अप्रैल तक पूरा करने को कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनएसएपी के तहत सत्यापन जो प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि लाभार्थियों का व्यवस्थित और समयबद्ध प्रमाणीकरण यानी कि जो है वेरिफिकेशन सुनिश्चित किया जा सके। जिला अधिकारियों को इस जो प्रोसेस को तय समय तक के अंदर पूरा करने का निर्देश जो दे दिया गया है ना। तो देखिए, जो पूरा नेशनल एनएसएपी के तहत जो आपका पेंशन आता है इंदिरा गांधी के थ्रू, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना से जुड़े हैं, तो उनका वेरिफिकेशन 15 अप्रैल तक सुनिश्चित हो रहा है। तो जिसका भी इस योजना से जुड़े हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन जो योजना से जुड़े हैं, अपना वेरिफिकेशन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट वाला जो है वेरीफाई अपना कर लीजिए ऐप के थ्रू, है ना। तो मैं सोचा आप लोग को ये जानकारी आज की ये कल की अपडेट है, एक दिन पहले की। तो मैंने कहा देखो, तमाम तरह की जो अपडेट आती रहती हैं। अभी आप लोग को दिल्ली की विधवा और जो दिल्ली के दिव्यांगों को जो आपका आयुष्मान कार्ड मिलने का योजना है, आयुष्मान कार्ड, और यही नहीं उनके परिवार को भी मिलेगा। तो जो आपका पीएमजेवाई योजना के तहत जो विधवा और जो दिव्यांगों को जोड़ा जा रहा है, इसमें बहुत ही बेनिफिट है सभी का। और आपने देखा होगा कि तमाम जो स्कीमें जो आ रही हैं सब आपके बेनिफिट के लिए बनाया जा रहा है। जिसमें देखो, जब कोई बदलाव होता है ना तो उसमें समय लगता है। चीजें जब बदलती हैं तो उसमें समय लगता है। यहाँ घबराने परेशान होने से नहीं होगा। पेमेंट भले ही 1 महीना डिले हो गया हो, लेकिन आपका पेमेंट सबका सुनिश्चित किया जा रहा है और लोगों का आ भी रहा है, चाहे फैमिली बेनिफिट वाला हो, चाहे आपका कोई भी योजना से आपका जिसका भी पैसा आ रहा हो। कई लोग मुझसे कहते हैं कि सर हमारा पेमेंट जो 300 रुपए कट के आ रहा है वो आगे आने वाली पेमेंट्स में आके लग जाता है खुद ही, उसके लिए चिंता ना करें। छोटी छोटी बात को नहीं परेशान हुआ जाता है। कोई भी कंफ्यूजन होता है पूछ लिया जाता है, जैसे आप लोग पूछते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, आप लोग हर बात का पूछते हैं। देखिए, एक बात आपको बता दूं, इसके अलावा कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि जिसका कई लोग सोच रहे हैं कि मार्च में पेंशन बंद हो गई, कहीं हमारा फिर से कोई वेरिफिकेशन तो नहीं हो रहा पेंशन का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग का पेमेंट जो बैकलॉग वाले पेंशनियर हैं इस वजह से डिले है और कोई बड़ी बात नहीं है। जो जानकारी थी मैंने आपको सुनिश्चित कर दी। पेमेंट आपका जब से पेंशन बढ़ेगा वो भी बता दूंगा। जो बात होगी मैं आपको क्लियर कट आपको सब बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना है। आपका जितना पैसा रुका हुआ है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 1 से 2 हफ्ते के भीतर आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोई अन्य समस्या है तो जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।